मैं कहता हूं कि 10 बरस में भाजपा सरकार ने एक भी वादा निभाया नहीं है। 370 से लोगों का पेट भरा नहीं जाता है, लोगों का पेट भूखा है। इसमें सूखी रोटी, थोड़ा पानी डालो तो पेट भर सकता है। मोदी जी को सवाल है, उसकी सरकार, उसकी सत्ता को सवाल है कि जब उसका भूमि पूजन किया तो देश का राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? ये हिंदू की जागीर है, मुस्लिम बिरादरों की जागीर है, सिख लोगों की जागीर है, ईसाई की जागीर है, पारसी लोगों की जागीर है। हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा, हम कायम कांग्रेस को वोट देते और उसी को देंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं, इस बार भाजपा नहीं चाहिए हमको। एक बात बोलूं, जब से भाजपा है ना, जो सोना था वो भी लॉकडाउन में बिक चुका है हमारा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नाजी पठान द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि उनके दिलों में कौन बसा है, कौन उनके दिलों पे राज कर रहा है। वो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, कौन उनका विकास कर सकता है। हमारे साथ महिला देश की मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है, आपका वोट किसको जाएगा, कांग्रेस या बीजेपी? मैं कहता हूं कि 10 बरस में भाजपा सरकार ने एक भी वादा निभाया नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों को जो वचन आह्वान दिया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज मैं सीधी बात उसके करता हूं और पूछना चाहता हूं मोदी जी को कि आपने कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में, इस सारे भारत देश में आपने कहा बेकार युवकों को, पढ़े लिखे मेरे नौजवान दिकराओं को कहाँ नौकरी दिलवाई गई? कहाँ नौकरी नहीं मिली है? कोई जगह नौकरी नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में, स्टेट के डिपार्टमेंट हो, उन्होंने तो 370 भी हटा दिया और राम मंदिर भी बना दी। वादा तो कहीं ना कहीं पूरा करे। देखो, 370 से देश का भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता। 370 से लोगों का पेट भरा नहीं जाता है, लोगों का पेट भूखा है। इसमें सूखी रोटी, थोड़ा पानी डालो तो पेट भर सकता है। 370 से भारतवासियों का क्या कल्याण होगा, वो मुझे बताइए। और मैं कहता हूं कि श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या में उसका निर्माण करके थोड़े टाइम में, थोड़े दिनों में उसको खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? मेरा सीधा प्रश्न है, मेरा सीधा सवाल है, मोदी जी को सवाल है, उसकी सरकार, उसकी सत्ता को सवाल है कि जब उसका भूमि पूजन किया तो देश का राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? महिला थी, आदिवासी थी, साढ़े चौक भारत देश में उसने धर्म का, हिंदू का, मुस्लिम का, आदिवासियों का बेहाल करने का नमूना मौजूद किया है कि उसके दिल में क्या पड़ा है, वो क्या करना चाहता है। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि रामचंद्र भी भगवान का मंदिर बनने से सारे देशवासियों में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई एक धर्म का अधिकार नहीं है। भारत देश सबका है, सब लोगों का है, कोई एक का नहीं है। और लोगों से किस बात की जागीर नहीं है? ये हिंदू की जागीर है, मुस्लिम बिरादरों की जागीर है, सिख लोगों की जागीर है, ईसाई की जागीर है, पारसी लोगों की जागीर है। और मेरे गरीब भाई बहने झुंपड़े में रहने वाले का पूरा अधिकार उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको 2 टाइम खाने का मिलता नहीं है। है तो सड़ा हुआ तुम देखो, इसमें जीवन चुमती है। 80 करोड़ परिवार को राशन दे रहे हैं देश के। अरे तुम राशन तो देखो उसको, तुम राशन तो देखो कितना किलो देता है। तुम घर पे लाके कहाँ से काटा कराओ,
वजन कराओ। राशन में महिलाओं से बात करेंगे। 80 करोड़ राशन दे रहे मोदी जी, क्या कहोगे? मोदी जी किसी को राशन नहीं दे रहे, किसी को 5 किलो दे रहे, किसी को 10 किलो, और किसी का सिक्का नहीं लग रहा तो उसको तो राशन बिल्कुल ही नहीं दे रहे। और वो भी सड़ा हुआ, उसमें बिल्कुल जीवात होती है, और वो सिर्फ खाली बोल रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ, मगर कुछ राशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा है आप लोग आपका चुनाव, आपका जो वोट है वो किस पर जाएगा? कांग्रेस या हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा, हम कायम कांग्रेस को वोट देते और उसी को देंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं, इस बार भाजपा नहीं चाहिए हमको। मगर कहा जा रहा है कांग्रेस आई तो आपके घरों में जो सोना रखा हुआ है, यहाँ तक कि आप लोगों का जो मंगलसूत्र है उसको भी खतरा है। एक बात बोलूं, जब से भाजपा है ना, जो सोना था वो भी लॉकडाउन में बिक चुका है हमारा, बराबर, वो भी लॉकडाउन में बिक चुका है। हमारे बच्चों की फी हमें भरना पड़ती, बोले थे हम सरकारी स्कूल करेंगे, वो भी नहीं करी उन्होंने। फी वाली स्कूल कर हम फी नहीं भर सकते, बराबर। और जो हमारा सोना था वो भी लॉकडाउन में इन्होंने लॉकडाउन लगा के दिखा दिया। कहीं देखो ये जीएसटी की मार करी है हमारे ऊपर, कहीं एनआरसी लाए, सब गरीबों को ये लोग गिन के मतलब हटाना चाह रहे हैं। वो बोलते मैं देश बदल, गरीबी देश नहीं बदल रहा, गरीबी को हटा रहा है वो। मतलब गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे। हाँ 100%। क्या नाम है आपका? क्या सिर्फ चुनावी माहौल चल रहा है, आपका वोट किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों, मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी कोई काम के नहीं है, झूठ है और झूठ बोलते हैं और कायम झूठी बोलते हैं। इतना अच्छा महिला लोगों के लिए 3 तलाक का देखिए आपने, कोई 3 तलाक 4 तलाक हम नहीं मानते, ये सब हमारे होगा, हमारा कोई 3 तलाक हम मानते भी नहीं है, समझे। मोदी जी खाली हिंदू मुस्लिम राहुल गांधी करना जानते हैं, और मोदी ने हिंदू मुस्लिम करके देश खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम कर रहा है मोदी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, धर्म की राजनीति खेल रहा, आप कहना चाह रहे हो? हाँ, वो धर्म की राजनीति खेल रहा। राहुल गांधी जोड़ने की, जनता को जोड़ रहे, सबका साथ और सबका विकास। हम लोग ये चाहते हैं देश का पीएम राहुल गांधी बने हमारे। चलिए और लोगों से सुनने की कोशिश करें। मैडम आइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? मंजिला बेन। मंजिला बेन, क्या कहेंगी? चुनाव का माहौल चल रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? तू पढ़ कांग्रेस तो कहीं आप नहीं, कांग्रेस से बधुई मोदी शू करे है। 100 सोना बाटला लेता, 1000 रुपया बाटला ना भरवाना, 200 रुपये कम तो हुए बाटले पे। क्या हो ना बाटला थोड़ी चलता है। 400 रुपये का बाटला में 1000 रुपये का बाटला। क्या कह रही? पहले हम कांग्रेस के राज में 400 रुपये का बाटला लेते थे, अभी मोदी ने 1000 तक के पहुंचा दिए थे, और अभी 200 रुपये कम कर दिया, 800 कर दिया, तो कोई नवाई नहीं करिए, फिर भी हमसे 400 रुपये वो ज्यादा ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर महंगाई है, इसके लिए महंगाई इन्होंने महंगाई लाई है। ये जब से आए हैं 10 साल से जो राज करे, इन्होंने महंगाई लाई है। पहले कांग्रेस के राज में कोई महंगाई नहीं थी, बराबर। सही बात है। सोना बाटला रहता है, 1100 रुपया भरवाना है, गरीब लोगों को न पे। परिवर्तन चाहिए हमको। सरकार क्यों नहीं महंगाई पे रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? महंगाई पे कैसे रोक लगेगी? और नरेंद्र मोदी अपने आप को तो फकीर बोलता है कि मैं कभी भी झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन वो 8,500 करोड़ का विमान में घूमता है, 12 करोड़ की गाड़ी में चलता फिरता है, 3 लाख का चश्मा पहनता है, 2 लाख की पेन यूज करता है, और रोज दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, तो महंगाई कैसे हटेगी? वो तो कहते हैं कपड़े बदलने की सिवा खुद नहीं जानता है, सिर्फ प्लेन में घूमना है, इसको विदेश की यात्रा करनी है। वहाँ से तो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ले लेके आ रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे। देश को बेचने की साजिश है उनकी। अच्छा, देश को बेचने की साजिश है, और अडानी अंबानी को देता है वो जनता के पैसे। अच्छा, आरोप लगा रहे हो? हाँ, 100% मोदी राज करे। अच्छा, आप वोट डाल दे रहे हैं, देश को 3 जन चला रहे हैं। हाँ, देश को 3 जन चला रहे हैं। हाँ। 4 नहीं, हम 2, हमारे 2। आप बोलो। धीरू भाई अंबानी, अडानी और अमूल वाला। अच्छा, मोदी उसका ही जीत रहा है, हमारा पैसा उसको दे रहा है, हमारे देशों में से। हरिद्वार के अंदर जीत के आया था, उसके 15 दिन के बाद में दूध का भाव बढ़ गया था। क्यों ऐसा? ये तो इस पे जनता ने कुछ विरोध भी नहीं करा था। तो कैसे करेगी? सुनने का चलता नहीं, तो कैसे विरोध करेगी? ये हमने पेपर में पढ़ा, मैं ये हरिद्वार का इलेक्शन जीत के उसका पेपर उठा के देख लो आप, 15 या 20 दिन के अंदर एक रुपया उसने चढ़ा दिया। मतलब क्यों ऐसा? जीतने के बाद में चढ़ा तो, हारने के बाद में नहीं चढ़ा तो वो हारेगी नहीं? वो क्यों नहीं हारेगी?
कर्नाटक में मोदी ने ऐसे ही गलतफहमी की और सबको उसने भ्रम में डाला और गलत बातें करके उसने जो वहाँ बजरंग दल का प्रॉब्लम था, बजरंग दल का, उसको उसने बजरंग बली पे डाल दिया। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक ने वोट दिया नहीं और मोदी को हराया। ऐसे ही अभी कांग्रेस के मैन्युफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं है कि तुम्हारे गहने ले लेंगे, तुम्हारे रुपये ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मोदी ने चलाया कि आपके घर में से आ जाएंगे, पैसा ले जाएंगे, मंगलसूत्र निकाल लेंगे। अभी यहाँ हजारों बहनों का दौरा चेन तोड़ लेते लोग, तो वो सुनता नहीं है, वो कुछ नहीं करता और वो खुद बोलता है। सही बात है, लोग तोड़ महिलाओं के गलों में जो सोने की चेन है, डोरे, वो सब तोड़ ले रहे हैं और तो कुछ कार्रवाई की हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई के पास होगा तो तोड़ेंगे ना, खाली झूठ बात है ये सब। कर्नाटक में 40% कमीशन भ्रष्टाचार साबित हो गया था और वो 40% के नाम पे वो हार गया, कर्नाटक हार गया। और आज देश में भी सब जो भाजपा वाले ही भ्रष्टाचार करते, लेकिन उनके घर पे कोई रेडी, कोई सीबीआई, ईडी कोई जाता नहीं है। सिर्फ विरोध पक्ष वालों को बदनाम करने के लिए, इनकी इज्जत खराब करने के लिए वो आरोप लगाता है और फिर जेल में डाल देता है, किसी को भी उठा के जेल में डाल देता है। तो ये भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा मोदी कर रहा है। देखो हम तो हमारे दो यानी 4 आदमी अभी देश चला रहे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी। आज देश की 40% प्रॉपर्टी 1% आदमी के पास है, 40% प्रॉपर्टी खाली 1% आदमी के पास है, बाकी सब गरीब लोग ही जीएसटी भरते हैं। क्या पूरा मामला था, हमने हमारे न्यूज के माध्यम से आप जनता तक रहा। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं नाजी पठान, आप देख रहे द लाइव टीवी अहमदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।